महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को दिया एक बार फिर से बीजेपी में आने का ऑफर। 10 मिनट तक दोनों के बीच हुई बंद कमरे में बातचीत। क्या एक बार फिर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आएंगे? दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई है। ये मीटिंग विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के कक्ष में हुई। दोनों नेताओं के अलावा इस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच तकरीबन इस कमरे में 10 मिनट तक वार्तालाप हुआ। हालांकि अभी तक इस बैठक में क्या चर्चा हुई है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। दोस्तों, आपको बता दें, बंद कमरे में मीटिंग से पहले उद्धव ठाकरे ने अपने विधायक बेटे आदित्य ठाकरे के साथ देवेंद्र फडणवीस और विधान परिषद के सभापति राम शिंदे से मुलाकात की थी। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राम शिंदे को अलग अलग संपादकों द्वारा मराठी भाषा और हिंदी की अनिवार्यता के संदर्भ में लिखे हुए संपादकीय और स्तंभों के संकलन की पुस्तक भी भेंट किया। बताया जा रहा है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता पद और त्रिभाषा फार्मूला, इसी के साथ ही हिंदी की अनिवार्यता को लेकर उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच चर्चा हुई होगी। दोस्तों, हिंदी अनिवार्य क्यों है, यह पुस्तक उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को दी। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से कहा कि वे यह पुस्तक समिति के अध्यक्ष नरेंद्र यादव को भी दें। आपको बता दें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद अभी तक किसी को भी नहीं दिया जा रहा। इस संबंध में भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री के साथ एंटी चैम्बर में चर्चा की। इस अवसर पर ठाकरे की शिवसेना के कुछ विधायक भी वहां पर मौजूद रहे। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को एक तरीके से बीजेपी के साथ आने का ऑफर भी दिया था। आपको बता दें, फडणवीस ने कहा था कि सत्ता पक्ष में वह एक तरीके से आ सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2029 तक भाजपा के विपक्ष में आने की कोई गुंजाइश नहीं है। फडणवीस ने कहा कि कम से कम 2029 तक हम विपक्ष में नहीं जा रहे हैं। उद्धव जी अगर सत्ता पक्ष के बारे में आना चाहें तो उनके लिए गुंजाइश बची हुई है, वह उस पर सोच सकते हैं और उस पर एक अलग तरीके से विचार भी किया जा सकता, लेकिन हमारा विपक्ष में जाने का भी कोई गुंजाइश नहीं बची। आपको बता दें कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन 2019 तक था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद हुए। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन भी टूट गया। उद्धव ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली। उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम अलग हुए। शिंदे उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाई। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के द्वारा समय समय पर उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ आने का ऑफर दिया जाता रहा है। आगे का क्या राजनीतिक घटनाक्रम होगा, बीएमसी चुनाव भी सामने है, जिसे लेकर राजनीतिक दल भी अपनी अपनी कमर कस रहे हैं। इस बीच क्या घटनाक्रम बदलेगा महाराष्ट्र में, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।